दो जिगरी दोस्त जो एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे। हर तीज त्योहार, जब भी कोई त्योहार फंक्शन होता तो दोनों एक दूसरे के साथ हुआ करते। दोस्तों, होली का त्योहार होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। कहा सुनी इतना बड़ा रूप ले लेती है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्त तो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, दूसरा दोस्त जेल के अंदर बंद हो जाता है। 7 साल की उसे कैद मिलती है। 5 साल वो पूरे कर चुका होता है और उसके बाद 1 महीने के लिए वो जमानत पर आता है। दोस्तों, 2 ही दिन पहले वो अपने घर आया था, लेकिन 2 दिन के बाद अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, खेत में उसकी डेड बॉडी पड़ी मिलती है। जब इस पूरे मामले का पर्दा उठाया जाता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को मारने वाला कोई और नहीं, एक भाभी और उसकी 2 ननद हैं। दोस्तों, वो भाभी कोई और नहीं होती, इसी दोस्त के जो दोस्त होता है उसकी पत्नी होती है। क्यों उसने ऐसा किया था, आपको इस बात से अंदाज़ा तो लग चुका होगा, लेकिन कैसे इस मामले को अंजाम दिया था, ये सब अगर आप पूरा मामला डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, आज थोड़ा सा गला ख़राब है, उस वजह से थोड़ी आवाज़ आपको अलग लग सकती है, लेकिन कहानी बहुत ही अंदर तक हिला देने वाली है। आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है झालावाड़ और इसी का अकलेटा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है मदनपुर पुरिया का चुरेली गांव। दोस्तों, ये मदनपुर पुरिया के चुरेली गांव की 10 फरवरी की सुबह की हकीकत की घटना होती है। जब लोग बाग खेतों की तरफ जाते हैं तो खेतों में एक डेड बॉडी देखते हैं। उस डेड बॉडी को देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये तो गांव का ही रहने वाला कालू लाल है। दोस्तों, जो कालू लाल होता है वो 1 महीने पहले ही जमानत पर घर आया था और अब 2 दिन पहले ही वो कोटा से अपने गांव में आया था, क्योंकि कोटा में वो वहाँ रहकर मजदूरी करने लगा था। अब यहाँ पर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि इसके साथ ऐसा किसने किया। वहाँ पर कोई CCTV कैमरा भी नहीं होता। चारों तरफ यहाँ पर हंगामा हो जाता है। जब इस कालू लाल के बारे में पता किया जाता है तो 5 साल पहले इसने 2021 में अपने दोस्त को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया था। दोस्त का नाम भूरे लाल होता है। अब यहाँ पर कालू लाल की पत्नी भूरे लाल के परिवार वालों पर दोष लगाने लगती है कि उन्होंने ही मेरे पति को इस दुनिया से विदा किया है। बिना सबूत के पुलिस कुछ कर नहीं पाती। फिर कालू लाल की लास्ट लोकेशन, कॉल डिटेल, सारा कुछ मामला खंगाला जाता है तो पता चलता है कालू लाल जिससे कॉल करता है लास्ट बार उसका नाम प्रेमा बाई होता है। प्रेमा बाई के बारे में जब पता किया जाता है तो प्रेमा बाई भूरे लाल की बहन होती है, यानी कि जिसको 5 साल पहले इसने मारा था उसकी बहन का ही लास्ट बार इसके पास कॉल आता है। तो पुलिस यहाँ पर उनके घर पर पहुँचती है, वहाँ से प्रेमा बाई को गिरफ्तार कर लेती है। उसकी दूसरी बहन होती है केदार बाई, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और भाभी काली बाई, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर 3 महिलाओं की यहाँ पर गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस अब उनसे सख्ती के साथ जांच पड़ताल करने लगती है तो जो काली बाई होती है भाभी, वो टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल 15 साल पहले काली बाई की जो शादी है इसी भूरे लाल के साथ में हो जाती है और उसके बाद इसको 2 बेटे हो जाते हैं। एक बेटे का नाम
अरुण होता है, दूसरे का विशाल होता है। जो काली बाई होती है वो प्राइवेट योगा टीचर होती है। इनका कामकाज बड़े आराम से चल रहा होता है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जैसे ही साल 2021 आता है, साल 2021 में जो कालू लाल है इस भूरे लाल की निर्मम हत्या कर देता है। हत्या के बाद पुलिस इसे पकड़ लेती है और इसे जेल के अंदर बंद कर देती है। 7 साल की इसे सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें 5 साल इसके बीत चुके होते हैं और जनवरी 2026 में ये जमानत पर अपने घर आ जाता है। वहीं पर कोटा में रहने लगता है। लेकिन जो पत्नी होती है काली बाई, उसी दिन से ये ठान चुकी थी कि मुझे भी इसे रास्ते से हटाना है। इसने मेरे पति को बड़ी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा किया है, तो मैं भी इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। दोस्तों, जैसे ही जनवरी में ये जमानत पर अपने घर आता है तो यहाँ पर काली बाई को इस सब के बारे में पता चल जाता है। काली बाई यहाँ पर अपने चाचा, जो चाचा ससुर होता है, उससे इस कालू लाल का नंबर लेती है। उससे इसका नंबर चाहिए। अपनी 2 ननदों को भी साथ में रखती है, जिसमें से एक ननद जिसका नाम प्रेमा बाई होता है, जिसके 3 लड़कियां हैं और यहाँ पर जो है वो अपने गांव में ही रहा करती है, अपने भाई के पास ही। वो भी टूटी हुई थी, केदार बाई भी टूटी हुई थी। फिर यहाँ पर प्रेमा बाई उस नंबर पर कॉल करती है और पहली बार में उस कॉल को काट देती है कि ये तो बस ऐसे ही मुझे गलती से नंबर लग गया था। उसके बाद इनकी बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जो कालू लाल है वो प्रेमा बाई से बातचीत करने लगता है। कालू लाल को कानो कान खबर नहीं होती कि उसके साथ में कोई प्लानिंग रची जा रही है। अब यहाँ पर कालू लाल लगातार उससे बातचीत कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। और फिर यहाँ पर कालू लाल को ये महिला अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। इस सब के लिए ये 8 फरवरी को अपने गांव में आ जाता है और गांव में आने के बाद 9 फरवरी का दिन तय किया जाता है। 9 फरवरी को गेहूं के खेत में इससे मिलने के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही ये मिलने के लिए 9 फरवरी को गेहूं के खेत में जाता है तो वहाँ पर पहले से ही जो काली बाई है, केदार बाई है और उसका चाचा है, इन तीनों के हाथों में कुल्हाड़ियाँ होती हैं। इस सब को देखकर जो यहाँ पर कालू लाल है वो भागने लगता है, लेकिन आगे से जो प्रेमा बाई है उसे रोक लेती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। उसके बाद इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद इसके ऊपर पानी डाला जाता है, इसे फिर से होश में लाया जाता है। जब ये दोबारा से होश में आ जाता है तो फिर दोबारा से इसके ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार किया जाता है। इसे वहीं पर मौत के घाट उतार कर ये सभी के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही 10 फरवरी आती है, 10 फरवरी को जो गांव के लोग बाग होते हैं, किसान, वो खेतों पर जाते हैं। खेतों पर जब वो ऐसा पूरा मंजर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करते हुए इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है और बाकी जो चाचा है वो फरार बना हुआ है। पुलिस दावा करती है कि चाचा को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर इस महिला ने अपने पति का बदला तो ले लिया, लेकिन ये सब भूल चुकी थी कि तेरे पति का बदला तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो तेरा परिवार टूटेगा उसकी देख रेख करने वाला कौन रहेगा। दोस्तों, जो काली बाई होती है खुद योगा टीचर होती है, पैसे कमाकर अपने 2 बच्चों को पाल रही होती है, अपने बूढ़े सास ससुर को पाल रही होती है और 2 इसकी ये ननद भी यहीं पर रहती हैं। इन सब का पालन पोषण वही कर रही होती है। आज यहाँ पर इस ननद की 3 तो बेटियां रह जाती हैं और इस काली बाई की 2 बेटे रह जाते हैं। सास ससुर यहीं पर रह जाते हैं। बाकी ये 2 ननद और एक भाभी, तीनों के तीनों जेल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या काली बाई और उसकी जो ननद हैं उन्होंने सही किया या गलत किया? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं।
दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गुरप्रीत सिंह जी गुड जॉब लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है पुष्पा श्रीवास्तवा का आता है। वो लिखते हैं कि बहुत ही गलत हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन शर्मा जी लिखते हैं कि बहुत ही गलत बात है, आपका कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश प्रधान जी हमें लिखते हैं, भाई साहब इस आदमी ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जय श्री राम जय श्री राम। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। कमल सिंह जी हमें टॉप स्टोरी लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस कुमार गोंड जी जय श्री राम जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी वेरी नाइस, और सपन देह भी हमें नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, मुनमुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो सीमा ग्रिप्स का आता है। वो लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो राजू चौहान का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती, बहुत ही शानदार होती है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिवरात्रि का पर्व है, आप सभी देशवासियों को यहाँ शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए भगवान भोलेनाथ अच्छे से आपको वरदान दें और अच्छे से आपका जीवन आगे बढ़ता रहे। आप सुखी रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय हिंद, जय भारत।